गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में, गुरु भजन के साथ में आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। जिसके चरणों में दुनिया झुकती, जिसके चरणों में दुनिया झुकती, मुझे अनमोल वो मोती मिला, मुझे अनमोल वो मोती मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। अंबर ढूंढा सागर ढूंढा, गुरु सा कोई अनमोल नहीं। अंबर ढूंढा सागर ढूंढा, गुरु सा कोई अनमोल नहीं। गुरु से बढ़कर इस दुनिया में दूजी कोई सौगात नहीं। गुरु से बढ़कर इस दुनिया में दूजी कोई सौगात नहीं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे गीता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय।
शिवाय गौरा नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कंवरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भटिंडा पंजाब की ये पवित्र धरा, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत सिंह मेहता जी, अध्यक्ष पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, श्रीमती बबीता मेहता जी, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी, मेयर भटिंडा, सपना मेहता जी, भटिंडा पंजाब। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधु का, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ लिया है और दिया है। शिव कृपा से, भगवान शंकर की पवित्र उदारता से ये पवित्र कथा 6 तारीख से प्रारंभ हुई, जो 10 तारीख को कल विराम की ओर जाएगी और कथा कल विराम की ओर जाएगी। आप और हम आज कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव तत्व को धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते जो तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण किया शंभु तार भगवान शिव की विरल भक्ति, भगवान शंकर की कथा, दया, जो ये बठिंडा पंजाब की इस पवित्र धरा पर आप और हम बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कहीं पूर्व का पुण्य होगा, कहीं पूर्व की कोई अविरल शिव भक्ति होगी जिसके बल से यह कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव महापुराण की ये कथा वर्णन करती है कि शिव भक्ति के लिए, शंकर की उपासना के लिए, शंकर की आराधना के लिए, शिव उपासना के लिए बहुत धन, सत्ता या वैभव की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव आराधना के लिए सबसे मूल, भगवान शंकर की आराधना के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके हृदय में शिव के प्रति विश्वास, भगवान शंकर के प्रति भरोसा। अब आपका शिव के प्रति भरोसा कितना है? शिव जी के प्रति आपका विश्वास कितना है? शंकर जी के प्रति आपकी दृढ़ता कितना है? जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु सो दुख काहे का पाए। उधर आवाज बढ़वाओ भाई, इधर बढ़वाइए, इधर आवाज बढ़वाइए, थोड़ा आवाज का ध्यान रखिए। शिव के प्रति, शंकर जी के प्रति आपका विश्वास कितना है, आपका भरोसा कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने कल कथा में एक वर्णन किया था कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, पर जल से ज़्यादा जरूरी है शंकर भगवान को अपना हृदय देना, शिव जी को अपना मन देना, शिव जी को अपना दिल देना। भगवान शंकर को आप अपना मन, भगवान शिव जी को आप अपना दिल, अपना हृदय, एक विश्वास को रख कर दीजिए, एक भरोसे को रख कर दीजिए। एक नाव जब चलती है
50 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 20 लोग यात्री उस नाव में बैठे रहते हैं। और नाव चलाने वाला कोई एक खेवनहार होता है, पतवार लेकर बैठा रहता है, जो नाव को पार लगा रहा होता है। गाड़ी में सारे बैठे हुए हैं, 4 व्हीलर गाड़ी है, बस है, सब बस के अंदर बैठे हुए हैं और एक बस को चलाने वाला ड्राइवर है। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है कि उस रब को, गुरु नानक देव जी कहते हैं अपनी वाणी में कि उस रब को अपने परिवार का अपना ड्राइवर मान लो और ये विचार कर रहो कि वो रब हमारी गाड़ी को चला कर ले जा रहा है और मंजिल तक वो छोड़ रहा है। कोई दूसरा नहीं है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आको। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि रब को ड्राइवर मान लो और अपने परिवार की बस, परिवार की गाड़ी उसके हवाले कर दो। शिव महापुराण भी यही कह रही है। पति गाड़ी चला रहा है, पत्नी को टेंशन है। बोलो सही बात है कि गलत है? पति गाड़ी चला रहा है तो पत्नी को टेंशन है, पत्नी गाड़ी चला रही है तो पति को टेंशन है, पिता गाड़ी चला रहे हैं तो बच्चों को टेंशन है, माँ गाड़ी चला रही है तो बच्चों को टेंशन है, बेटे बेटी गाड़ी चला रहे हैं तो माँ बाप को टेंशन है। पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको आती कि नहीं आती वो नहीं मालूम, पर वो गाड़ी चला रहा है तो तुमको कोई टेंशन नहीं है। तुम कह देते हो कि ड्राइवर साथ लेकर जाओ। तुमने कह दिया कि ड्राइवर को साथ लेकर जाओ, ऐसे तो मैं दिल्ली नहीं जाने दूंगी, चंडीगढ़ नहीं जाने दूंगी, ऐसे तो मैं जम्मू नहीं जाने दूंगी, मैं कटरा नहीं जाने दूंगी, मैं सिरसा नहीं जाने दूंगी, मैं तुम ड्राइवर को साथ लेकर जाओ। अब पति कह रहा है कि ड्राइवर से अच्छी गाड़ी तो मैं ड्राइव कर लेता हूं। बेटा कह रहा है कि मैं माँ ड्राइवर से अच्छी गाड़ी चला लेता हूं। बेटी कह रही है माँ मैं चला लेती हूँ। फिर भी माँ कह रही है नहीं नहीं ड्राइवर लेकर जाओ। जैसे माँ बाप कहते हैं कि घर से निकलो तो गाड़ी ड्राइवर के सुप्रत कर दो, ड्राइवर को साथ लेकर जाओ, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर से निकलने से पहले 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाकर निकलो तो तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा जीवन शिव का। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपनी माता पिता कह रहे हैं कि ड्राइवर लेकर जा, ड्राइवर लेकर जा, ड्राइवर लेकर जा, उसी तरह घर से निकलो तो 1 लोटा जल चढ़ाकर भगवान का नाम लेकर उस परमात्मा को याद कर कर, उस रब को याद कर कर, उस शिव को याद कर कर, उस वाहेगुरु को याद कर कर, भगवान का नाम लेके, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेकर चल, उसको याद तो करो।
आप उसका स्मरण ही नहीं कर रहे हो, आप उसको भज ही नहीं रहे हो। कितना सुंदर एक संवाद आता है कि एक मकान को सीमेंट से, ईंट से, गारे से, पानी से, रेत से बनाया जा सकता है। सरिया लोहा डालकर मकान बना सकता है। केवल वो मकान बना है। सरिया डाला, ईंट डाली, रेत डाली, पानी डाला, सीमेंट डाला, मिट्टी डाली, तुमने मकान बनाया। केवल वो मकान बना। अभी वो मकान है, पर उस मकान को घर बनाने के लिए ईंट, सरिया, मिट्टी, पानी की जरूरत नहीं है। उस मकान को घर बनाने के लिए आपस में प्रेम की जरूरत है। जब प्रेम बढ़ता है तो मकान घर बन जाता है। जब तक प्रेम नहीं होगा वो घर नहीं बनेगा। घर में प्रेम नहीं होता, इस चक्कर में आज के बेटा बेटी घर में प्रेम नहीं होता, इसके चक्कर में आज का व्यक्ति अपनी ऑफिस से भी लेट आता है। ऑफिस से प्रेम नहीं होता, इसलिए वो व्यक्ति घर से लेट जाता है। जब आपस में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति घर आने के लिए भी मौका ढूंढता है कि मैं घर जल्दी चले जाऊं, 5 बज गई है, एक काम करता हूं, 4:30 पे ऑफिस बंद कर कुरा के, दुकान मंगल कर कुरा के घर भागने की सोचता है। और ऑफिस से जब वो प्रेम करता है, काम से वो प्रेम करता, अपने व्यापार से वो प्रेम करता, अपनी दुकान से वो प्रेम करता, अपनी फैक्ट्री से वो प्रेम करता है, अपनी नौकरी से वो प्रेम करता है, तो घर से जल्दी भागने की सोचता है कि मुझे टाइम पे जाऊंगा, टाइम पे अपना काम कर लूंगा, फाइल चेक कर लूंगा, ये फाइल निपटा दूंगा, वो काम कर लूंगा। तो काम से प्रेम करा, दुकान से प्रेम करा, व्यापार से प्रेम करा, तो घर से जल्दी भागा। और घर के लोगों ने प्रेम करा तो ऑफिस से जल्दी भागा। आपका जितना प्रेम आप परोस सकते हो उतना परोसो, तो व्यापार भी बढ़ता है और घर भी बढ़ता है। व्यापार बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए आपको व्यापार से प्रेम करना पड़ेगा, काम के प्रति प्रेम करना पड़ेगा, फैक्ट्री से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ही तो एक ऐसा है जो बढ़ाता जाता है। एक छोरी ने, एक लड़की ने लड़के से प्रेम करा, लड़के ने लड़की से प्रेम करा। अब लड़की के मोबाइल में बैलेंस नहीं भी है ना, बस उसको इतना सा कह दे कि कल मैं तुम्हें फोन नहीं लगाऊंगा। पति ने पूछा, उस लड़के ने पूछा, क्यों? मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो रहा है, शायद आज लास्ट है, इसलिए मैं कल फोन नहीं लगा। इतने में तो लड़का बोला, मुझसे तो बोलती, मैं अब भी डलवाता हूं। 1 सेकंड की देर नहीं करी, प्रेम इतना प्रबल था कि उसने बटन दबाई और बैलेंस उसके खाते में आ गया। भगवान भी कहते हैं, तू अगर मुझसे प्रेम कर रही है या तू मुझसे स्नेह कर रहा है, तू मुझसे प्रेम कर रहा है, भगवान के प्रति आपका प्रेम जब बढ़ जाता है तो आपके जीवन में कभी भी बैलेंस कम होता है तो वो डलवाने का प्रयास करें। प्रेम बैलेंस को बढ़ा रहा है। अपन तो सरल भाषा में देखो ना कि प्रेम होता है तो चप्पल भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो घड़ी भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो सूट भी आ जाता है, प्रेम आता है तो जूता भी आ जाता है। प्रेम के ऊपर निर्भर। आप प्रेम भगवान से कर रहे हो, संसार के लोगों से प्रेम करोगे एक दिन वो टूट जाएगा, पर उस परमात्मा से जब प्रेम किया तो वो टूटने वाला नहीं है, वो अजर और अमर है, यहाँ भी है और वहाँ। काशी में अलख जगावे और सबके कष्ट मिटावे,
वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी। काशी में अलख जगावे और सबके दुखड़े मिटावे, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी। जिसके जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, आपका सुमिरन, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप, आपका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयास करो, बढ़ाओ। और जब विश्वास बढ़ता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। संसार का व्यक्ति अपना काम निकालेगा और बाद में धक्का दे देगा कि ये तुम्हारा, अब तुम्हें संभालना है, अब हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। पर वो परमात्मा, वो रब, वो शिव, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ गानी बीच मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा शंभु जब तक तुम्हारी नैया को पार नहीं लगा देता तब तक वो छोड़ता ही नहीं। जब तक वो नैया को पार न लगा दे तब तक वो छोड़ता नहीं। उसका काम ही बस उसके सुपरत हुई। दो तरह के लोग हैं, एक संसार में जन्म जरूर ले लेते हैं, परिवार में रहते जरूर हैं, पर ये विचार करते रहते हैं कि ये सारा मेरा बनाया हुआ है और मैं कर रहा हूं। और दूसरा वो होता है जो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, हमेशा एक ही बात कहता है, बाबे की कृपा है, बाबा की कृपा है, वो निभा रहा है तो हो रहा है, वो निभा। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो दिखता ही नहीं है। हमारा निवेदन है, भगवान से यह प्रार्थना करते रहना कि अच्छा हुआ आप हमें मिलते नहीं, दिखते नहीं, अच्छा है। जिस व्यक्ति से मिलने की तमन्ना होती है वो व्यक्ति अगर मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे तमन्ना खत्म हो जाती है। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखना, लड़के के लिए लड़की देखी, लड़की के लिए लड़का देखा, दोनों की बातचीत करवाई, होटल में मिलाया जुलाया, बातचीत हुई, दोनों ने बातचीत करना प्रारंभ करी, शादी संबंध पक्का हुआ। रात को 9 बजे से छोरा छोरी बात करना चालू करते हैं, लड़का लड़की तो रात को 2 बजे तक बात करते हैं। और 1:30-2 बजे तक बात करने के बाद भी शादी जब 6 महीने 8 महीने तक बात चलती रही, दोनों के विचार चलते रहे और फिर 6 महीने के बाद दोनों की शादी हो गई। और मालूम पड़े 6 महीने के बाद तो शादी हुई और 6 साल नहीं टिक पाई और मालूम पड़े तलाक हो गया, तलाक हो गया। हमें नहीं मिलना। मेरी जीजियों सत्य बात बताना, आप ईमानदारी की बात बताना, आपके पास में जब हरी साड़ी नहीं होती है या लाल साड़ी नहीं होती है या पीली साड़ी नहीं होती है या पीला सूट नहीं होता या नीला सूट नहीं होता, किसी का सूट देख लेते हो तो मन में आता है ऐसा सूट बनवाऊंगी बनवाऊंगी बनवाऊंगी। जब सूट बन गया, साड़ी आ गई, वो साड़ी तुम्हारे पास पहुंच गई, उसके बाद ईमानदारी से बोलो कि उस साड़ी को क्या तुम रोज पहनते हो?
उस सूट को क्या तुम रोज पहनते हो? नहीं, तुमने ले लिया, अब तुम्हारा दिल खत्म हो गया कि अब आ गया, अपने पास में नहीं था। फ्रिज तुम्हारे घर में नहीं था, जब तक फ्रिज नहीं आया हर दिवाली पर सोचा फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए। फ्रिज आकर रखा गया, उसके नीचे जाले पड़ रहे हैं, चूहे घुस रहे हैं, उसके नीचे काकरोच पड़ रहे हैं। फ्रिज में जब दरवाजा खोलो तब बदबू मारे, और फ्रिज में आधा नींबू तक ना धर पावे, वो स्थिति। फ्रिज फिर मन में आया वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है। भगवान ने कृपा करी, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई। अब मन में आया काय को लिया ही वॉशिंग मशीन, जगह अलग घिरा गई, पानी भी ज्यादा लेती है, पाउडर भी ज्यादा लेती है, और बिजली भी ज्यादा लेती है। बटन दबाओ और फिर आधे घंटे बाद टेंटे बोले, फिर दौड़ कर आओ, फिर उसमें से कपड़ा निकालो, इधर डालो, फिर इधर से निकाल के बाहर डालो। इससे तो हाथ से धो लेती तो अच्छा था। जब तक वॉशिंग मशीन नहीं थी तब तक मन में तमन्ना थी वॉशिंग मशीन आना चाहिए। जब तक बड़ी एलईडी नहीं थी तो मन में तमन्ना थी कि एलईडी आना चाहिए। जब तक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी तो मन में तमन्ना थी कि गाड़ी आना चाहिए। 2 व्हीलर नहीं थी तो 2 व्हीलर की तमन्ना थी। घर छोटा था तो मन में आता था कि भगवान बड़ा घर बना दो, बड़ा घर बन गया। रोज भगवान से कहती थी बाबा बस ऐसी कृपा करना कि मेरा 2 मंजिल का मकान बन जाए। और रोज की घर में झगड़ा होता था। पति से रोज कहती थी ये कपड़े गीले कहाँ सूखने डालूं, बारिश में कहाँ डालूं। भगवान ने 3 मंजिला मकान बना दिया और ऊपर छत भी बड़ी सारी दे दी। अब कपड़े ले जा। एक बार चढ़ गई, नीचे नहीं आई, ऊपर ही चली गई। अब ऐसे चढ़ने से मतलब क्या? और जब तक मकान नहीं था तब तक कपड़े कहाँ सुखाऊं, छत भी नहीं है, टीन की बनी है, कबेलू की बनी है, कहाँ कपड़े सुखाऊं। भगवान ने 3 मंजिला मकान दे दिया, जा चढ़। बाल्टी लेके 4 जगह पे कपड़े की बैठी। बहू कह रही मम्मी ठीक हो? मम्मी के आज तो चढ़ गई, कभी नहीं चढ़ूंगी। और भगवान के पीछे पड़ी थी बाबा बाबे कृपा करो, बाबे कृपा करो, बाबे कृपा करो। कितनी तमन्ना है रहती। फिर तमन्ना थी घर में एक बहू आ जाए, गरम रोटी खिलाएगी। अब मैं नहीं बोलूं तो अच्छा। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, फोटो दिखाते हैं लड़की का, गुरुजी मेरे लड़के के लिए लड़की का फोटो आया है। और गुरुजी हम 8 लोग गए थे लड़की देखने के लिए, इतनी जोरदार लड़की है गुरुजी, हम 8 लोग 3 घंटे बैठे पर लड़की के मुंह से आवाज नहीं आई। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, तुम देख के बताओ कैसी रहेगी। हमने कहा अभी नहीं बोली है, पर जब वो बोलेगी तो तू डोलेगी। अभी क्या खाक बोली है? कितने अरमान लेकर बैठी थी, बस बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए। अब कमरे में अकेली बैठी, आंसू ढलका कर दिल के अरमान आंसुओं में। अब नवरात्रे में तो 2 बार आरती होती है, बहू दिन भर में 3-4 बार कर देती है और खूब जोरदार करती है। तेरे घर के बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी, ओ भटिंडा वाली। माँ
करूं। कितनी तमन्ना, कितनी। फ्रिज नहीं है, फ्रिज की तमन्ना आ गया पड़ा है। वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन की तमन्ना आ गया पड़ा है। सामान की तमन्ना, सामान आ गया पड़ा है। बहू की तमन्ना, बहू आ गई, अब विवाद हो रहा है। तो मकान की तमन्ना, मकान मिल गया, तमन्ना खत्म। गाड़ी मिल गई, तमन्ना खत्म। भगवान से कहना कि तुम कभी मत मिलना, तो तुमसे मिलने की तमन्ना बनी रहना चाहिए। तुमसे मिलने की तमन्ना बनी रहना चाहिए। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, अब ना कर पर्दा कि पर्दा नशी देख लिया। अब ना कर पर्दा कि पर्दा नशी देख लिया। हमने दर पर्दा तुझे माहे जमी देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, तो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यहीं देख लिया। हम नजर वालों से तो तू छुप ना सका, जाने जहां तू जहां जाकर छुपा, हमने तुझे वहीं देख लिया। हर जगह पर वही है जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं। नजर वालों से तो तू छुप ना सका, जाने जहां तू जहां जाकर छुपा, हमने वहीं देख लिया। हर जगह पर वो है। ये कभी मन में मत लाओ कि भगवान कब मिलेगा। ये मन में लाओ कि परमात्मा तुझे पाने की ललकता बनी रहना चाहिए। तुझे पाने की ललकता बनी रहे। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उसके मिलने की ललकता बरकरार रखे, बरकरार। उससे मिलन की ललकता बरकरार रखिए। शिव वो मिले। लोग कहते हैं कि गुरुजी ने मंदिर में जाने का कहा है, एक लोटा जल चढ़ाने का। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी हमने कहा है और आज फिर कहते हैं कि जल चढ़ाना मतलब अपना दिल बाबा को पूर्ण समर्पित कर देना। केवल जल नहीं, दिल, मन, चित्त, अपना हृदय शिव को दे दो। भगवान शंकर को प्रदान कर दो। केवल जल चढ़ाकर हमको वापस नहीं आना है, अपना दिल भी देकर आना, अपना हृदय भी देकर। शिव कथा कहती है एक बार वासुकी नाग, नागों का राजा जो शंकर जी के गले में रहता, जब ये शिव जी के गले में नहीं पड़ा था उसके पहले का ये चरित्र है शिव महापुराण का कि वासुकी नाग, नागों का राजा, एक बार अपने सिंहासन पर बैठा, मौन, सर्प चुप, और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा
अपने पति को देखी, मौन है, चुप है। आज इनका मन इस राजसभा में, इस राज्य सिंहासन पर लग नहीं रहा है, नागलोक संभाल नहीं पा रहा। पत्नी की चित्तवृत्ति में यह बात उलझी कि मेरा पति वासुकी नागलोक का राजा है, सर्पलोक का राजा है, और नागलोक का राजा होने के बाद उसकी ये वृत्ति ऐसी, उसको तो पूरा राज्य संभालना चाहिए, उसको तो पूरा राज्य देखना चाहिए। यदि मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने आपको कोई उच्च पद पर बिठाया है, कोई सिंहासन दिया है, कोई कुर्सी दी है, कोई सत्ता दी है, कोई वैभव दिया है, कोई अच्छी जगह पर बिठाया है, तो अपने मन में ये बात रख लेना कि मेरे द्वारा, अपने द्वारा, भले मुझे सिंहासन पर बिठाया पर अपने द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो जाए, होए तो सबका भला होकर जाए। कुर्सी अगर मिली है, पद अगर मिला है, प्रतिष्ठा अगर मिली है, यश अगर मिला है, सम्मान अगर मिल रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरे बल पर मिला है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अगर कुछ मिला है तो भगवान को साधुवाद दीजिए, देवता को साधुवाद दीजिए, घर के बुजुर्गों को साधुवाद दीजिए, घर के बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान कर कर कि इनसे कुछ मिला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे हरि, हे नाथ नारायण वासुदेव। शिव शिव जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं थालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मान काशी वाले ने लुटा दिया भंडा काशी वाले। अब जिस भाव से आए, और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, आपको निवेदन करूंगा, इसको केवल कथा का पंडाल मत समझो, इसको केवल कथा का पंडाल ना कहा जाए। आप कथा के पंडाल में जब पहुंचो तो ये विचार करना कि यह कथा का केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे पिता से मैं दिल की बात कहने के लिए आई हूं और मेरा बाबा सुनने के लिए बैठा, सुनने के लिए। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कल हो जाएगी सुबह 11 बजे विराम। उसके बाद कथा 21 मार्च से 27 मार्च तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में होगी। फिर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र के शहादा में होगी। इसके बाद में कथा 11 अप्रैल से
17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी। फिर कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में होगी। ये कथाएं तो निरंतर चल रही। बस आप किस भाव से आए हो, आप बाबा के आगे कैसे झोली फैलाकर अपने दिल की बात कहते हो, किस तरह से बाबा से प्रार्थना करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि आप बाबा के दरवाजे पर, द्वार पर, इस कथा के पंडाल तक पहुंचे हो, तो मेरे शंकर से प्रार्थना करना एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हारा दुखड़ा मिटाने तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। उससे विनय करो, निवेदन करो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, वासुकी नाग को देखकर धर्म पत्नी सतशीर्ष वासुकी नाग की पत्नी का हृदय हुआ। आज मेरे पति को हुआ क्या? आज मेरे पति को हुआ क्या? ये मौन क्यों, चुप क्यों? और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, जो अपने पति का, अपने बच्चों का चेहरा पढ़ ले, समझ लेना कि वो धर्म पत्नी श्रेष्ठ है। अपने पति का भी चेहरा पढ़ रही है, अपने बच्चों का भी चेहरा पढ़ रही है। बेटी आज तू बहुत चुप है, क्या हो गया बेटा? कुछ दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या? पत्नी अपने पति से कह दे, क्यों आज दुकान से आयो, ऑफिस से आयो, जब से तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, क्या हो गया? चिंता ना करना, कर्जा भी हो गया ना तो बाबा सब अच्छा करेगा। कोई तकलीफ भी आई है ना, कोई टेंशन नहीं करना, कोई परेशानी नहीं, आप क्यों चिंता करें? कितने भी हार जाओ, जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी बड़ी भी समस्या में घिरे हो, और कितना बड़ा भी तकलीफ तुम्हारे जीवन में चल रही हो, कर्जा हो गया, बीमारी हो गई, तकलीफ आ गई, कष्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया हो, कितनी कितनी दुख की जिंदगी चल रही हो, एक प्रयास करना, किसी के आगे जाकर रोना मती। एक प्रयास करना, एक लोटा जल अपने घर से लेकर शंकर जी के मंदिर तक रोज जाना चालू करो, बाबा धीरे धीरे हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा। रोना नहीं। आपको एक बात स्मरण में है कि नहीं, हमको नहीं। नाग से ज्यादा नागिन में पावर होता है। नाग, सांप कभी बदला नहीं लेता। बदला कौन लेती है? जम के बोलो जरा। बदला नागिन लेती है। सांप बदला नहीं लेगा, नाग बदला नहीं लेगा, नागिन बदला। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष के मन में यह ग्लानि हो गई, मेरा पति दुखी है, मेरा पति दुखी है। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, एक बात याद रखना, आप रोज अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रही हो ना, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पति का और तुम्हारे परिवार का कभी बाल बांका नहीं हो सकता तुम्हारे जल से, तुम्हारे जल। रोनी आओ आओ,
रोते नहीं, आंसू पोछ पहले, आंसू पोछ, आंसू पोछ पहले, आंसू पोछ, आंसू पोछ, ऐसे रहो। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, जवाब दे दिया था कि ये रहेगा नहीं, पर ना पैसा था, ना धन था, ना कोई ले जाने वाला था, ना लाने वाला था। तब शिव के आश्रित हो गए और शिव के आश्रित हो गए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि इसको ले जाओ, ये नहीं रहेगा। भाई कह रहा है पर आज मैं जिंदा खड़ा हूं तो मेरे शंकर के बल पर खड़ा हूं, शिव के बल। जब हर जगह से ठुकरा दिया जाए, सब जगह से, तब आखिरी में शिव की शरणागति जरूर है। आपकी जिन जिन से पहचाने पहले उनके हाथ पर जोड़ लो, मना नहीं है। आपकी जिन जिन से पहचाने आप उसके पास चले जाओ, मना नहीं। जब कोई काम कहीं से ना बने तब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाओ और नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने मन का भाव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो, कहो, पुकारो। घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसके सुप्रत करो, उसके आश्रित हो जाए। वासुकीनाथ की धर्म पत्नी सतशीर्ष अंदर से दुखी है, मेरा पति क्यों दुखी है? चाहत, प्रेम, चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है तो एक को दुख होता है तो दूसरा रोता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल दे बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा होएगा। दुख तुम्हारा होगा, रोएगा। तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा। कष्ट तुम्हारा होगा, निभाएगा। उसके आश्रित का उसकी शरणागति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बोले सो निहाल, शरणागति बहुत जरूरी। जिसने विश्वास, भरोसा दृढ़ कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया, सारा सारा कष्ट मिट गया। शतशीर्ष वासुकीनाथ की धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया। मेरे पति दुखी हैं। पति से जाकर पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है?
पति बोले कुछ नहीं। ये पुरुषों की एक बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत। ये मेरे जीजा उनकी, ये मेरे बेटा उनकी, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे बाबाओं की, पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है वो दुख अपने अंदर रखता है, किसी से कहता नहीं। और दुनिया कहती है कि तुम्हारा पति बड़ा अकड़ में रहता है, बात नहीं करता है। अब कौन समझाए? एक नारी अपने दुख को सबको कह सकती है, पर एक आदमी अपने दुख को कहता है तो किससे कहे? लोग कहेंगे पुरुष होकर रोता है। मेरी जीजियों, जैसे एक स्त्री की गोद में संतान नहीं होती ना, उसको जितने ताने मिलते हैं ना, उससे दुगने ताने एक पुरुष को मिलते हैं जब उसकी जेब में धन नहीं होता, पैसा नहीं होता और उसके पास कुछ नहीं होता। चार दोस्तों में भी बैठते हैं ना, धीरे धीरे दोस्त उससे दूरी बनाना चालू कर देते, इसके बाद तो है ही नहीं, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता, होटल लेकर नहीं जाता, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं, धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इस व्यासपीठ पर बाबा जब भी इस पुराण का वाचन करने के लिए मेरे शंकर करुणा करते हैं, वाणी देते हैं, तो यहाँ आने से पहले मेरे भोले बाबा से इतना जरूर कहकर आता हूँ कि बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बहुत सुनना, बहुत। इतना सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता जितना एक स्त्री। प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जितना एक स्त्री और पुरुष को सुन। और नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह दे, सबसे, पुरुष किससे कहे? वासुकीनाग की धर्म पत्नी सतशी पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख क्या, तुम्हें तकलीफ क्या, क्या कष्ट है तुमको? वासुकीनाग ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा, चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी आ गए। वासुकीनाग को देखकर नारद जी को देखकर वासुकीनाग उठ खड़े हुए, प्रणाम किया। बाबा जी आए हो, आप पधारे हो? हाँ। क्या बात है नाग वासुकी? मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या बात है? कुछ तो बोलो। वासुकीनाग ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर अच्छा कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए अब गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानो। उन्होंने निश्चित कर दिया, क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि वो अपने तत्व तक नहीं पहुंचता। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु होगा। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा।
परशु महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप जप लो, बस बहुत बहुत। शिव कथा कह रही है। नारद जी पूछ रहे हैं क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर? वासुकी नाग ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर देवर्षि नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सर्प हूं, सांप हूं, और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है, सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है इस सर्प योनि को। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक बार इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिलवा। अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त। ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बाची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं ने स्वीकार किया। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बाँचता है, पर हमारा तो मन कहता है कि सियोर वाले महाराज में सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बाँच दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर हैं, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बाँचते हैं और आप सुनते हैं, वो बाँचते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता जाता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते। तो लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2, 2.5, 3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बाँचते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता वो बाँचते। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शायद वो आता होगा और बात। इसमें पूरे बाबा की वो नाम है। बस अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव अवश्य करिए।
बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। 1500 रुपये खर्च कर कर भी यहाँ पहुँचे हैं, तो दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और बाबा को अपना भाव करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, रिटर्न बढ़ाओ। सभी लोग साथ में प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। भगवान देवरिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी, जिसने वासुकी नाग को देखा और हृदय में थोड़ा सा दुख हुआ। नारद जी ने कहा कि मेरा मित्र है तुमरुका, मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता, पर तुमरुका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा सकता। आप अपने एक बार तुमरुका जी से मिलो, एक बार तुमरुका जी से मिलो। अब वासुकी नाग के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना, और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकी नाग चल दी।
चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल है, और तुमरुका जी चले आ रहे हैं, पुकारते पुकारते नाम जाप करते करते। भगवान शंकर का मंत्र जाप करते करते, जय गौरी शंकर जय डमरूधर जय 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 त्रिकाल हरे, शिव का नाम लेते 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 चले आ, भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते चले आ। प्रणाम करा वासुकी नाग ने तुमरुका जी को। अच्छा, कई लोगों ने एक प्रश्न मन में रखा होगा कि ये तुमरुका जी जो शंकर भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिव पुराण की कथा बाँचते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं, ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत थे, इतने सुंदर थे कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे। कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थीं। तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर में मांग लिया, भोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं और आपका स्मरण कर सकूं। घोड़े का मुंह, ये सुंदरता मुझे कष्ट दे रही है। आप मुझे घोड़े का मुख लगा दीजिए। तुमरुका जी सामने खड़े थे, तुमरुका जी को देखा और तुमरुका जी सामने खड़े हैं। तुमरुका जी को देखकर वासुकी नाग ने प्रणाम किया। और जैसे ही वासुकी नाग ने प्रणाम किया, तुमरुका जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहे हो? वासुकी नाग कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्यों दिया भगवान? ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, मैं सांप किसी काम का नहीं, क्यों दिया मुझे ये शरीर? तुमरुका जी वासुकी नाग की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुराए, और मुस्कुराकर उन्होंने वासुकी नाग से कहा, वासुकी नाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे? वासुकी नाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे? तुमरुका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, जरूर आप में कुछ ना कुछ भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया, वरना वो पैदा ही नहीं करता, वो जन्म ही नहीं करता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव जी ने अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है, शंकर भगवान ने अगर ये शरीर दिया है, शिव जी की कृपा से यह मनुष्य की देह मिली है, तो ये कोई साधारण नहीं है।
ये कोई साधारण नहीं है। अपने आप को कभी मत कोसो। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी कोसे ना, उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है, कोई तुमको बद्दुआ भी देना, उसका भी असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली भी देना, उसका असर नहीं होने वाला। क्या चल रहा है? जम के बोलो, कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, बद्दुआ दे दे, कोस दे, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होने वाला। बाल बांका कब होता है? जब हम अपने आप को कोसते हैं, हे भगवान तूने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैं तो मर जाती तो अच्छा, मेरा ऐसा हो जाता। अपने आप को कोसते हैं, वो कोसना। अपने आप को बद्दुआ देते हैं, वो बद्दुआ। दुनिया की बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपने अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर दे। अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर दे। आवाज सेट करो बाबू। भीतर की बद्दुआ, अपने अंदर की बद्दुआ, अपने भीतर की बद्दुआ तुम्हारा नाश। अपने आप को कभी मत कोसो। कभी जिंदगी में अपने आप को मत कोसना। दुख है ना, मिटेगा। तकलीफ है ना, मिटेगी। बार बार ये मत कहना कि मुझे कहां पैदा कर दिया, मैं कहां पैदा हो गया, मैं कहां पैदा हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ना ना ना। भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है, और दुख दिया है तो साथ में तूने मुझे बल भी दिया है जिसको मैं संभल सकूं। तूने अगर दुख दिया है तो मुझे संभलने के लिए बल भी, शक्ति भी। और कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं जो आपस में अपने आप को ही त्राना देती हैं, अपने आप को ही, अपने आप को। क्यों कोसो? आप जब हृदय से बाबा को कहोगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करोगे, तो वो दिल से सुनेगा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने अंदर हो तो शिव क्यों ना स्वीकार। शंकर कैसे ना स्वीकार कर। तुम रुका जी ने कहा, तुम कहते हो कि सांप का शरीर अच्छा नहीं है, नाग का शरीर अच्छा नहीं है, सर्प का शरीर अच्छा नहीं है। तुम रुका जी कहते हैं मेरा शंकर इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, तो ये मानकर चलना कि तुझे व्यर्थ पैदा नहीं किया, व्यर्थ पैदा नहीं किया। वासुकी नाग, एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर। वासुकी नाग ने कहा मेरे हाथ नहीं है, मैं तो खुद पांव नहीं है, रेंग कर चलता हूं, श्रवण नहीं है, सुन सकता नहीं, सांप के कान नहीं, सुनता नहीं, सांप सुनता नहीं, पांव नहीं है, रेंग कर चलता है। मैं कैसे शंकर की आराधना करूं? बस मट्टी का ढेला अपने लेहर से इकट्ठा करो और शिव की आराधना करो। शिव की आराधना। वासुकी नाग अपनी पत्नी शतशीर्ष के साथ में शिव की आराधना में लग गया। एक बॉबी का निर्माण हुआ। आप लोग तो बठिंडा पंजाब में रहते हैं, इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर सांप जहां रहता है वहां बिल बनाता है।
चूहे ने बिल बना रखा है तो उसमें प्रवेश कर जाता है, पर सांप कोई तपस्या करने के लिए बैठता है, साधना करने के लिए बैठता है, तो उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी का ढेला उसके तप साधना से उसके ऊपर चढ़ता चले जाता है और एक बॉबी बन जाती है। बॉबी देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? इधर हमें नहीं मालूम। देखिए ऐसी मिट्टी का ढेला ढेला की ढेला, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली जाती है, उसमें सांप अंदर बैठा रहता है। मिट्टी का ढेला, उसे बॉबी कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। जय सिया राम, जय श्री 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 राम। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की भक्ति, शिव की अविरल भक्ति। सांप बिल में रहता है, पर सांप जब तपस्या करता है, अगर आपको खेत में, खलियान में, चौबारे में, कहीं रास्ते में से जाते हुए आपको बॉबी का दर्शन हो जाए, क्या बोलते हैं इधर? बॉबी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं। जहां मिट्टी का ढेला होता है उसके अंदर सांप अंदर रहता है, मिट्टी का। कहीं जा रहे हो, खेत में, खलियान में, बाहर जा रहे हो, निकल कर जा रहे हो, और कहीं आपको बॉबी का दर्शन हो जाए तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है, केवल उसको प्रणाम कर लेना और जान लेना सांप हमेशा बिल में रहता है। बॉबी जब बनती है जब कोई सांप भगवान शंकर की तपस्या में डूबा हुआ होता है, तो मिट्टी के ढेला अपने आप बनता चलता, अपने आप। सर्प जब तपस्या करता, हमारे कंकर शंकर का जो स्थान है सीहोर का कुबरेश्वर धाम, भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, जहां कंकर को बीन कर, कंकर उठाकर शंकर के रूप में पूजन होती है, और एक कंकर, 5 कंकर की पूजन होती है, 4 छोड़कर एक कंकर उसको लाया जाता है और बाबा से प्रार्थना करी जाती है, और बाबा जब झोली भर देता है तो कंकर वापिस रखा जाता है। लोग कहते हैं कि वो भूमि का फल इतना प्रबल क्यों है? क्योंकि वहां साधारण नहीं, वहां मेरा देव अधिदेव महादेव सर्प के रूप में तप साधना में डूबा है। वहां भी स्थान शिव का तात्विक है। वासुकी नाग ने अपनी पत्नी के साथ, शतशीर्ष के साथ तप किया। कहीं बॉबी मिले तो उसको कभी छेड़ना नहीं, कभी नहीं छेड़िए। तुम्हारे खेत में भी है ना, तो ट्रैक्टर जरा इधर उधर से चला लो, पर उसको छेड़िए नहीं। कोई सर्प जब तप साधना में डूबा होता है तब वो बॉबी बनती है, तप साधना में डूबा। महाराज शिव जी ने दर्शन दे दिया वासुकी। वासुकी क्या बात है? वासुकी कहता है प्रभु मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। क्यों? मेरा शरीर बेकार है, सांप का शरीर किस काम का? शंकर भगवान कहते हैं वासुकी मृत्यु लोक में जिसको मैंने बनाकर भेजा है, इस संसार सागर में चींटी भी बनाई है, झिंगुर भी बनाया, खटमल भी बनाया, मच्छर भी बनाया, सांप भी बनाया, शेर भी बनाया, ये व्यर्थ का नहीं बनाया। वासुकी अगर तुझे सांप की योनि मिली है, दुख मत मान, अपने आप को कोस मती। एक दिन ऐसा आएगा वासुकी कि 33 कोटि देवता तेरे दरवाजे पर आकर तुझसे प्रार्थना करेंगे और तेरा कल्याण अपने आप हो जाए। कब आया समय? जब समुद्र मंथन का समय आया, सुमेरु पर्वत से समुद्र का मंथन करना है, मंथन में से अमृत निकालना है, तो पूछा
इसको मथने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत कौन सी रस्सी से मथा जाएगा? तब देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप बताओ कौन सी रस्सी से मथें? शंकर भगवान बोले मैं क्या बोलूं, एक काम करो नारायण से पूछो। नारायण ने कहा एक ही रस्सी है बलवान, वो कोई दूसरी नहीं है, वो शेषनाग के जो बड़े भाई हैं वासुकी नाग, उनकी रस्सी बनाओ और उससे मंथन करना, उससे मंथन करना प्रारंभ करो। सारे देवता 33 कोटि देवता पहुंच गए वासुकीनाथ के पास। वासुकीनाथ से प्रार्थना करी, बाबा मंथन करना है, रस्सी नहीं है, आप रस्सी के रूप में बंध हो, हम खींचेंगे। सारे देवताओं का कहना माना। आज वासुकीनाग अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। शंकर भगवान देते हैं, थोड़ा देने में देरी हो सकती है, पर देते ऐसा है कि शंकर अपने गले में भी बिठा लेते हैं। शिव जी देने में देरी कर सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे को 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी हो जाए तो छोड़ना मती। शंकर का पीछा पकड़ कर रखना, दरवाजा छोड़ना नहीं। शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते, शिव को भजो। गुरुद्वारे में जा रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाकर अगर गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रणाम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु ग्रंथ साहिब साधारण नहीं है, वो मेरा दुख काट सकता है, मेरे गुरु की शरणागति मेरे दुख को मिटा सकता है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता पूर्ण होना चाहिए। हम जब अपने भरोसे को तोड़ते हैं तब फिर भगवान नहीं मिल पाता। भरोसा दड़ी तो करिए। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फतेह होना निश्चित है। वाहेगुरु जी दा खालसा। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फतेह निश्चित है। शिव के मंदिर जा रहे हो, शंकर की शरणागति में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, थकना नहीं है। ये विचार नहीं करना कि होगा कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक लड़की है 17 साल की, कशिश, पंजाब पठानकोट की रहने वाली है। कशिश बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कशिश पंजाब में पठानकोट की रहने वाली है, 17 वर्ष। मोबाइल नंबर ये है। मेरे पेट में दर्द हमेशा बना रहता था, जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे गुर्दे में 7.7 mm की पथरी है। फिर वापिस जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे अंडाशय में गठान हो गई है 37 × 24 mm, 37-24 mm की गठान बहुत बड़ी होती है गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा, पर यह गठान कैसी है वो जांच के लिए जाएगी। कहीं बैठी हो कशिश पंजाब पठानकोट से तो आ सकती है। डॉक्टर ने कहा यह जांच पड़ जाएगी कि गांठ कैसी है, कोई भरोसा नहीं है इसका। हृदय दुखित हो गया, नैनों में जल भर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इस गांठ की जांच होगी, हो सकता है कि यह कैंसर का लक्षण। बहुत डर गई गुरुदेव।
तब किसी ने कहा कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिव मंदिर जाती, एक लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ करा। एक बहन के पास सीहोर का रुद्राक्ष मिला जिसका जल मैंने पिया। आप लोग जब यहां पर घूमोगे, कई लोग आपसे कहेंगे बाजार में भी कि ये सीहोर का रुद्राक्ष है, सीहोर का रुद्राक्ष है। याद रखना, सीहोर का रुद्राक्ष बाजार में कभी बिकता नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन बेचा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन भेजा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको खुद आना पड़ता है, फ्री निशुल्क बाबा के आगे हाथ फैलाकर उस रुद्राक्ष को लेना पड़ता है और विनय करना पड़ती है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है। सीहोर का रुद्राक्ष कोई काउंटर पर, कोई जगह पर बेचते नहीं है। ना सीहोर बिकेगा, ना ऑनलाइन बिकेगा, ना कथा स्थल के आसपास कोई तुमसे कह दे कि सीहोर का रुद्राक्ष है तो समझ लेना बेवकूफ बना रहा। सीहोर का बिकता ही नहीं। तब गुरुजी सीहोर का रुद्राक्ष किसी के माध्यम से प्राप्त हुआ, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। 18 जनवरी 2025 को दवा खाने फिर गई और वापिस जब जांच कराई तो पता पड़ा कि मेरी गांठ गल चुकी थी और रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन कर, कशिश पंजाब भटिंडा, पंजाब पठानकोट की रहने वाली है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बासुकी नाग सुमेरु पर्वत पर बांधा गया और सुमेरु पर्वत पर बांधकर जो मंथन किया गया तो वासुकी नाग के शरीर से रक्त पर्वत की घर्षण से जमीन पर गिर रहा था। शिव जी ने देखा कि इसको तकलीफ है। शंकर भगवान ने उसी पल अपने हाथ का स्पर्श वासुकी पर कर दिया। वासुकी का दर्द मिट गया। वासुकी ने प्रार्थना करी, प्रभु आपने मुझे स्वीकार कर। आप शिव दुख मिटाने में देरी कर सकते हैं। 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है। आप पंडाल में बैठकर जब बाबा से प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना आपकी शिव स्वीकार करते हैं। थोड़ा समय लगेगा पर इतना याद रखना, 1 लोटा जल प्रतिदिन नियम से बाबा को जाकर चढ़ाते रहना तो एक दिन बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, उसकी शरणागति जरूर। अपने नजदीक में 150, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के एरिया में भी अगर मालूम पड़ जाए कि कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये शिव पुराण चलकर आई है तो प्रयास करना 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन जितना मिल जाए बैठकर बिछौना बिछाओ। हम जानते हैं कि पंडालों की व्यवस्था करना बहुत कठिन पड़ता है तो अपने साथ चादर भी लेकर चलो, छाता भी लेकर चलो कि अपना खुद का टेंट लगाकर अपन बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर सके, शिव का भजन कर सके, शिव की शरणागति ग्रहण कर। वासुकी नाग की दशा को देखकर शिव ने अपने गले में धारण करा उसको। भगवान शंकर ने कह दिया कभी भी ये मत सोचो कि तुम बेकार हो, तुम्हारा शरीर बेकार है, तुम बेकार हो ना, अपने आप को कोसो ही मत। अपने आप को कभी ना कोस। अपने आप को कभी मत कोसो। हमेशा अपने आप में यह विचार करना कि भगवान ने तुमको क्वालिटीवान बनाकर पैदा करा है। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम कोई कचरा नहीं हो। परमात्मा ने तुमको जो पैदा करा है वो कुछ क्वालिटी देकर कुछ अच्छा बने जन्म। अपने भीतर के हुनर को पहचानो। शिव जी ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। सतशीर
वासुकीनाथ की धर्म पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भोले बाबा के सामने। शंकर जी, आपने अपने गले में मेरे पति को धारण करा है, मैं आपको दंडवत करती हूं, मुझे भी आप कुछ कृपा करिए। शतशीर्ष के लिए शिव जी ने कहा कि हे शतशीर्ष, तो वासुकीनाथ की धर्म पत्नी है, मेरे मंदिर पर शिखर के नजदीक में तेरा स्थान होगा। दुनिया का व्यक्ति मेरे मंदिर में अगर प्रवेश नहीं कर पाएगा, मात्र शिखर का दर्शन कर लेगा, उसका प्रमाण शतशीर्ष तू देगी। और जब मैं प्रतिदिन भ्रमण पर नंदी पर बैठकर घूमने जाऊंगा तो शतशीर्ष जिसके दरवाजे पर तू इशारा कर देगी, उसके घर का कल्याण मैं कर दूंगा। शतशीर्ष वासुकीनाग की धर्म पत्नी शतशीर्ष को भगवान शिव ने वर प्रदान कर दिया। इसलिए शिव का उस शिखर के दर्शन का भी फल है, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर के दर्शन आगे समय आया, भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। ध्यान देना, कल कथा का विराम दिवस है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। दिल से बाबा को प्रार्थना करना। जो लोग 5 दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं वो कल की जरूर सुनना। जाते जाते जैसे मेहमान बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, वैसे ही मेरा उघड़दानी भी तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ देकर जाएगा। भाव से आज कथा का यहाँ 4था दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। भगवान का मंगल विवाह श्री गणेश जी का हो रहा है। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में सुंदर जयमाला डाल रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहनाई है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में डाल दी है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है और बड़े आनंद से आज 4th दिवस की कथा विराम ले रही है। हर हर मवेशं चंदनम समर्पयामि। चंदनान्ते अक्षतं समर्पयामि। अक्षतं समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पं समर्पयामि। नाना प्रयुद्धान् समर्पयामि। एक एक बिलपत्ती। ओम नमो बिलमिणे च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरोथिने च नमः। सुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च नमः। काशीवासी निवासी च कालभैरवं दर्शनम्। कोटिकन्या महादानं बेलपत्रं शिवार्पणं। त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च दिदायकं त्रिजन्मपापसंहासं बेलपत्र